राधे राधे दोस्तों, धड़कनें गाती रहें राधे राधे का तराना। जब भी मन थक जाए, जब भी दुनिया की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करो, तब अपनी धड़कनों को सुनना। उनमें एक मधुर सी आवाज़ छुपी होती है, राधे राधे। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये आत्मा की शांति है, दिल का सुकून है। एक भक्त था जो हर समय चिंता में डूबा रहता था। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, तुम अपनी धड़कनों को राधे नाम में ढाल दो। उसने ऐसा ही किया। हर सांस के साथ राधे, हर धड़कन के साथ राधे। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब उसे परेशानियां दिखती तो थीं, लेकिन दिल में डर नहीं था, क्योंकि उसकी हर धड़कन में विश्वास बस गया था। उसकी आंखों में आंसू भी आते तो उनमें भी राधे का ही नाम झलकता। जब दिल खुद भजन बन जाए, जब सांसें ही सुमिरन बन जाए, तब जीवन में कोई कमी नहीं रहती। तो आओ अपनी हर धड़कन को ये तराना सिखा दे, राधे 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 राधे। क्योंकि जब तक ये धड़कनें चलती रहेंगी, तब तक ये नाम भी गूंजता रहेगा। पात्र परिचय। आर्यन, उम्र 28, मुंबई का एक बेहद मशहूर और अहंकारी म्यूजिक डायरेक्टर, जिसे लगता है कि संगीत सिर्फ एक कमोडिटी, बिकाऊ वस्तु है। राधा, राधिका, उम्र 24, वृंदावन की एक दृष्टिहीन ब्लाइंड लेकिन बेहद प्रतिभाशाली गायिका। उसका संगीत सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना है। पंडित जी, उम्र 60, वृंदावन के प्राचीन मंदिर के पुजारी, अधिका के पिता तुल्य संरक्षक। समीर, उम्र 30, आर्यन का मैनेजर और दोस्त। प्रैक्टिकल लेकिन आर्यन का शुभ चिंतक। आर्यन, गुस्से में चिल्लाते हुए, स्टॉप इट। क्या गा रही हो तुम? इसमें रूह कहाँ है, फील कहाँ है? मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो सीधे दिल पर वार करे, और तुम सिर्फ नोट्स पढ़ रही हो। गायिका, सर मैं वही गा रही हूं जो आपने कंपोज किया है। आर्यन, कंपोजिशन मेरी है, पर जान तुम्हें डालनी है। गेट आउट, आज का पैकअप। गायिका रोते हुए बाहर चली जाती है। आर्यन अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। समीर, आर्यन के पास आकर, आर्यन शांत हो जा। ये इस हफ्ते की चौथी सिंगर है जिसे तूने निकाला है। हमारी म्यूजिक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दांव पर है। हमारे को एक सूफी डिवोशनल मास्टरपीस चाहिए। आर्यन, कंपोजिशन मेरी है, पर जान तुम्हें डालनी है। अब्जार सूफाई डिवोशनल अक्षर है। मुझे एक ऐसी आवाज नहीं मिल रही। मुझे एक ऐसी आवाज चाहिए जिसमें कोई लालच ना हो, कोई बनावट ना हो। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर लगे कि कोई सीधे खुदा से बात कर रहा है। यहां मुंबई के स्टूडियोज में सब ऑटो ट्यून के गुलाम हैं। समीर, कुछ सोचते हुए, अगर तुम्हें सच में ऐसी ही आवाज चाहिए तो तुम्हें वहां जाना होगा जहां संगीत करियर नहीं बल्कि इबादत है। आर्यन, कहां? वृंदावन। मैंने सुना है वहां के घाटों और गलियों में ऐसे फकीर और साधु गाते हैं जिनकी आवाज में जादू होता है। चलो, कुछ दिन का ब्रेक भी हो जाएगा और शायद तुम्हें तुम्हारी रूहानी आवाज भी मिल जाए। आर्यन, हल्की सी मुस्कान के साथ, वृंदावन। फाइन, मेरी टिकट बुक करो। अगर वहां मुझे वो आवाज मिल गई तो मैं उसे मुंह मांगी कीमत देकर मुंबई ले आऊंगा। प्रकाश, सुनहरा और नारंगी प्रकाश, पानी में दियों की चमक। सूत्रधार, शहर की भागदौड़ से दूर, जहां हवाओं में सिर्फ एक ही नाम बहता है, राधे। यहां लोग सांस भी लेते हैं तो वो भजन बन जाता है। आर्यन, जो अपनी धुन में मगरूर था, आज उस चौखट पर खड़ा था जहां सिर्फ प्रेम का सिक्का चलता है, पैसों का नहीं। आर्यन, नाक सिकोड़ते हुए, अजीब जगह है। यहां तो हर दूसरा आदमी गा रहा है। हम यहां अपनी स्टार वॉइस कैसे ढूंढेंगे? समीर, सब्र कर मेरे भाई, महसूस कर इस जगह को। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। श्याम नटखट नंदलाल मेरे, तू ही मेरी दृष्टि, तू ही मेरा नजारा। धड़कनें गाती रहे बस राधे राधे का तराना। आर्यन, समीर के कान में फुसफुसाते हुए, समीर, दिस इज इट। यही है वो आवाज। ये लड़की करोड़ों कमा सकती है। आर्यन सीधे राधिका के पास जाता है। गाना खत्म होता है। आर्यन, एक्सक्यूज मी। राधिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, वह अपनी जगह पर स्थिर है। एक्सक्यूज मी,
मैं आपसे बात कर रहा हूं। पंडित जी मुस्कुराते हुए, बेटा वो तुम्हें देख नहीं सकती। राधिका प्रज्ञा चक्षु नेत्रहीन है और गाते समय वो इस दुनिया में नहीं होती। कहो क्या काम है? आर्यन थोड़ा झेपते हुए, लेकिन फिर अपने अहंकार में, ओह सॉरी, मेरा नाम आर्यन है। मैं मुंबई का बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है राधिका। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मेरे साथ मुंबई चलो, मैं तुम्हें रातों रात स्टार बना दूंगा। राधिका मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में कोई लालच नहीं है। राधिका, स्टार? तारा तो आकाश में होता है बाबूजी। मैं तो यहाँ यमुना की धूल हूँ। मेरी आवाज़ तो ठाकुर जी के चरणों की दासी है। आर्यन जेब से चेकबुक निकालते हुए, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम ये घाटों पर गाना छोड़ दोगी। बोलो कितना चाहिए? 1 लाख? 5 लाख? राधिका हंसते हुए, बाबूजी आप भी कितने भोले हैं। जो धड़कन भगवान ने दी है उसका तराना आप खरीदेंगे? मेरे ठाकुर जी को मेरा भाव चाहिए, आपके पैसे नहीं। आप जाइए, यह आपका कोई काम नहीं। राधिका अपना इकतारा उठाती है और वहां से उठकर पंडित जी के सहारे जाने लगती है। आर्यन अपना चेक पकड़े खड़ा रह जाता है। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हुआ है। आर्यन गुस्से में, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। पंडित जी। आर्यन जो दालान में खड़ा सुरक्षित बारिश देख रहा था, यह देखकर चौंक जाता है। एक अंधी लड़की तूफान से लड़ रही है। उसका दिल पिघल जाता है। वह अपना महंगा जैकेट उतार कर फेंकता है और बारिश में दौड़ पड़ता है। आर्यन राधिका के पास पहुंचता है और अपने हाथों से दियों को हवा से बचाता है। आर्यन, राधिका मैं यहाँ हूँ, मैं बचा रहा हूँ दियों को। तुम अंदर जाओ, तुम भीग जाओगी। राधिका मुस्कुराते हुए, बारिश में भीगते हुए, नहीं आर्यन जी, जब तक मेरे बांके बिहारी के आंगन में रोशनी है मुझे कोई ठंड नहीं लगेगी। तूफान शांत होने लगता है। बारिश धीमी हो जाती है। आर्यन और राधिका दियों के पास बैठे हैं। आर्यन पूरी तरह भीग चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। पहली बार उसे अपने भीतर कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा है। आर्यन नम आंखों से, राधिका तुमने सही कहा था। मैं आज तक सिर्फ शोर रिकॉर्ड कर रहा था। आज इस बारिश की आवाज में और इन बुझते जलते दियों में मुझे असली संगीत सुनाई दे रहा है। मुझे माफ कर दो, मेरा अहंकार टूट गया। राधिका मुस्कुराते हुए आर्यन के हाथ पर अपना हाथ रखती है। संगीत कभी टूटता नहीं आर्यन जी, वो तो बस जुड़ता है। जब हमारी धड़कन किसी और के दर्द से, किसी और के प्रेम से जुड़ जाती है तो वो तराना बन जाती है। राधिका गाना शुरू करती है। इस बार आर्यन अपना रिकॉर्डर नहीं उठाता। वो बस अपनी आंखें बंद करता है और राधिका के साथ गुनगुनाने लगता है। गीत क्लाइमैक्स। राधिका, मिट गया अंधियारा जब नाम तेरा लिया, मैंने अपनी हर सांस को तेरे नाम किया। आर्यन अपनी आवाज मिलाते हुए भावपूर्ण तरीके से, ना चाहत है शोहरत की, ना दौलत का है बहाना, दोनों एक साथ धड़कने गाती रहे बस राधे राधे का तराना। धड़कने गाती रहे बस राधे राधे का तराना। सूत्रधार। आर्यन को उसकी आवाज मिल गई थी, लेकिन उसने उसे किसी स्टूडियो के हार्ड डिस्क में कैद नहीं किया। उसने उस आवाज को अपनी रूह में बसा लिया। मुंबई वापस लौटकर आर्यन ने जो संगीत बनाया उसमें कोई दिखावा नहीं था। उसमें वृंदावन की मिट्टी की खुशबू थी और समर्पण का भाव था। क्योंकि जब इंसान की अपनी मैं खत्म हो जाती है तभी उसके भीतर से असली संगीत जन्म लेता है। एक ऐसा संगीत जहां धड़कने गाती रहें राधे राधे का तराना। इस स्टोरी से हमें यही ज्ञात होती है, यार जो हृदय जी गुंज है, जी धड़का रही धड़कने है, उसमें सिर्फ राधे राधे का तराना रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और आपने घर परिजनों के साथ शेयर कर देना। प्रेम से सारे बोलो राधे राधे।